नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं फलोदी कलेक्टर ऑफिस के आगे, जहां पर देखिए जांबा गांव से कुछ लोग आए। इनका गांव के अंदर 2 वर्षों से चोरी का मामला सामने आ रहा है, लेकिन ये इनका कहना है कि एफआईआर है जो दर्ज करवा रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती और पिछले 2 सालों से जहां पर अलग अलग जगह पर चोरियां होती है उसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आइए इनसे बात करते हैं। इनका कहना है कि आपकी चोरी कब हुई थी? 13 तारीख रात में 2 बजे। 13 तारीख रात 2 बजे। जी, क्या कुछ जो था, किस तरह से, कितने तारीख? 2 बजे आए थे चोर, 5 जने थे वे, और सीसीटीवी फुटेज में आए थे 5 लोग। और मेरे घर पे सामान था 10 तोला सोना और 20 तोला चांदी। अच्छा, हाँ, वो बक्सा उठा के लेके चले गए। तो आपको कब पता चला? ये रात को कितने बजे की घटना है? ये रात की 2 बजे की घटना है। उसके बाद में सुबह 6 बजे पता चला। 6 बजे पता चला। जी। तो वहाँ आसपास के लोग या किसी ने देखा? पुलिस को कैसे इत्तला की? कब आई पुलिस? पुलिस सुबह आ गई, देखा ना तब पुलिस को बोल दिया, पुलिस वाले आ गए। फिर वहाँ फलोदी रोड पे 2 किलोमीटर दूर वहाँ डब्बी आती है ना, वो सोना निकाल दिया, डब्बी वहाँ पे फेंक दी रोड खाली पे। बॉक्स? हाँ, खाली बॉक्स फेंक दी। अच्छा। जी। तो पुलिस कहाँ से आई थी वहाँ पर? पुलिस आई जांबा थाने से। जाम्बा थाने से। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने दिन हो गए? करीब 20 दिन हो गए। अच्छा। जी। तो सुबह जल्दी आपने देखा? तो किसने देखा? आपने देखा या आपके परिवार वालों ने? कहाँ से? मेरी पत्नी ने देखा पहली अच्छा, बार। पत्नी देखा। हाँ, फिर मेरे मामा ने देखा। तो गांव के लोग एकजुट हुए, किसी पे कोई शक वगैरह किस तरह से? बिल्कुल किसी भी प्रकार का शक नहीं है। ये हालांकि 2-3 चोरियां हो चुकी है 1 साल के अंदर। अच्छा। अभी तक किसी भी प्रकार का खुलासा नहीं हुआ। तो वो जाम्बा पुलिस के अंदर वहाँ पर पहुँचती है पुलिस, फिर वो कोई रिपोर्ट जैसे आपने दर्ज कर उसको लेकर क्या कुछ कोई आश्वासन नहीं मिला? कुछ नहीं। तो अभी आपने ज्ञापन दिया, किसको दिया यहाँ पर? एसपी साहब को। एसपी साहब। जी। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि हम करेंगे। जी। जो है खुलासा करेंगे। जी, खुलासा तो करेंगे। 2 साल से लगातार चलते आ रहे हैं, और भी जो यहाँ के कुछ जाम्बा गांव से आए हुए बुजुर्ग लोग भी हैं साथ? हाँ बिल्कुल, ये हमारे राजा जी है, सरपंच साहब है हमारे गांव के, और मैं भगवान दास जी। अच्छा। हाँ, ये सभी हमारे ग्रामवासी है। ग्रामवासी सब हाँ, लोग। विष्णु सियाक। हाँ। अच्छा। जी। तो मतलब चोरी के अंदर क्या क्या कुछ आभूषण वगैरह सब काफी चीजें थी जो हाँ जी, 10 तोला था सब। जो सामान लेके अभी तो कोई कार्रवाई नहीं? जी नहीं। देखिए, एक तरफ तो सरकार बोल रही है जिस तरह से जिसकी घर के अंदर चोरी हो या कोई आसपास की कोई ऐसी घटना हो तो तुरंत वहां पर कार्रवाई की जाए, लेकिन इनका कहना है जाम्बा ग्रामीण वासियों का कि अभी तक 1-2 साल से लगातार है जो चोरियां हो रही है उनको लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। यहाँ जाम्बा गाँव के सरपंच है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ रहने वाला सर, क्या कुछ 1-2 साल के अंदर इतनी चोरियां होती तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? और पुलिस प्रशासन से आपकी कोई बात हुई किस तरह से? बात हुई मेरी काफ़ी टाइम, काफ़ी समय से कई बार हमने पुकार की है और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते भी हैं, लेकिन वो चोर पकड़ में नहीं आ रहे हैं। मुंह बांध के आ जाएं, कैमरों को आउट पाउट में रख के आ जाते हैं। बड़े 10 से समय भी काफ़ी हो गया और आते हैं। इस घर का सदस्य अभी यहाँ नहीं है, वहाँ मौजूद है, फिर यहाँ आकर के पड़ाव डाल देते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं और हम पुकार करते रहते हैं। आके हमने एसपी साहब से पुकार की। एसपी साहब ने कहा मैं स्वयं आऊँगा, वहाँ पड़ताल करूँगा, पूछूंगा। वास्तविक वारदात है ये। बिल्कुल। तो इस तरह से गांव के अंदर चोरियां हो रही है, गांव के है बाहर के लोग आ रहे, भेद के टाल चोरी नहीं होती, आपको ही पता होना चाहिए। वो है अब, लेकिन हमें तो किसी पे डाउट नहीं है, पकड़ में नहीं आता है। ये भी आपकी सही बात है क्योंकि भेद बिना नहीं होता, लेकिन काफ़ी रिसर्च कर लिया हमने, कौन क्या लड़का है, कैसे क्या करता है, लेकिन उसका खुलासा नहीं हो रहा, सामने आ नहीं रहा, जान पहचान कर नहीं सकते। अब पुलिस ही कोई ऐसी शंका से गुप्त रूप से आप कह दो, फिर उसको लतड़े पीटे करे, फिर वो कोई ऐसा कोई आ जाए तो वो बात एक अलग है। लेकिन ग्रामीणों से ग्रामीण किस पर शक करे? हम आप पर करें, महजी पे करे, तीसरे पे करे। तो पुलिस वहां पर आ गई थी सुबह जब आपने कंप्लेन करो या फोन किया? पुलिस आ गई, साथ में गई, पैरों पे गई। वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा था, वो छुपे हुए थे सब, जहाँ वहाँ जा करके सही सोना था वो ले लिया। और उसमें भी रात को भी उसमें जो खोटा सोना था ऊपर को वो निकाल के चांदी वो सोना फेंक दिया और वो ले लिया। और डिब्बी वहाँ फेंक दी और बाकी लेके चले गए। फिर ये अलग लोग गए, क्या पता रोड पे चढ़ गए, रोड पे पेड़ है नहीं। पहले दूर दूर थे, आवाज़ से या टेलीफोन से आ जाते हैं और फिर वो पकड़ के जाते हैं और फिर गैप दे करके फिर और कर लेते हैं। अच्छा, कितना गैप देते हैं आप? इन्होंने बताया जैसे कि 2 साल के अंदर है जो काफी चोरी, एक चोरी की खुलासा नहीं हुआ अभी तक। वक्त मिलता है, दिन को भी कर लेते हैं। हमारी एक मैडम है, प्रिंसिपल है, पास में गाँव है चानासी, वहाँ गई हुई थी, नस में घर में आई थी और उनकी फीस बच्चों की थी पीछे गेट पे। वो दिन दहाड़े
ताले तोड़ करके ले गए अच्छा। और गेट खोया, गेट के पीछे रह गए पैसे, बाकी कुछ मिला नहीं। वहाँ जाकर के मोटे की, वहाँ जाकर के पड़ियाल की, वहाँ आगे जाकर के बोझा सर की, एक दिन में मुंह मंदा हुआ। अब उसका हम क्या कैसे फर्क करें बताओ। तो देखिए इस तरह से ऐसा है, देखो मैं तो गांव में कम रहता हूँ, दिन में आता हूँ, रहता हूँ आगे गौशाला 10 किलोमीटर जाम्बा। आप जाम्बा से ही हो? हाँ, मैं जाम्बा से हूँ। और आप ये हम दोनों के आश्रम है, हमारे विष्णु समाज सबसे बड़ा मठ है पूरे इंडिया का। तो मैं आता हूँ और चोरी सब ने भाई हालात मैंने सुने हैं। चोरी अभी अभी 5-6 चोरी होगी। अभी चोरी जिसके घर में हुई है वो भी शख्स यहाँ खड़े हैं, अभी वो आपको बताएंगे। लेकिन उस चोरी का क्या है कि अभी लगभग ऐसा हमें भी शक है कि अपने आसपास के ही लोग चोर हो सकते हैं, दूसरे वो पता थोड़ी चल सकता है भाई ये घर वहाँ है वो घर है। वेद के टाल चोरी, वेद के टाल चोरी हो नहीं सकता है, लेकिन अब अंदाज़ा भी नहीं लग सकता है कौन चोरी करने वाला है। ये अंदाज़ा हमें भी जनता से निकल नहीं रहा है। तो हम तो पुलिस को ही इतला कर दी, पुलिस भी मौके पर आ गई। अभी ये एसपी साहब से हमने किया, उन्होंने कहा मैं पूरा मतलब प्रयास करूँगा, खुद आकर के वहाँ उसका पूरा विजिट करूँगा। अब मैं तो सबको ये कहना चाहता हूँ कि आज की ऐसी हालात है, पैसे है या कोई है तो आप बैंकों में रखो, क्योंकि आज चोरी क्या है कि नशा है ना युवा में, ये इतना फैल गया है तो ये मजबूरी से कराता है। तो अपने अगर ध्यान रखेंगे तो इनसे बस, चोरियों से अपने घर के अंदर जो भी है उनसे अपन बचेंगे, नहीं तो बच नहीं पाएंगे। कुछ सब पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, क्या करेगी पुलिस, क्योंकि अपने में ही ऐसा होता है किसी का थोड़ा बहुत पता चलता है कि वो चोर है तो अपने पुलिस से वो मिल जाएंगे अंदर अंदर से। ऐसे हालात होते आते आए, तो सबको कह रहा हूँ सतर्क रहो। और एक घर के अंदर कैमरे की कोई करोड़ों रुपए लिखती वो नहीं लगता है, तो 1-2 कैमरे लगाओ, क्योंकि समय बहुत अलग टाइप का आ गया है। आज चोरी करने की भी कला है, बदमाशी करने की भी कला आ गई, तो सावधान से अपना बचाव हो सकता है। अन्यथा पुलिस भी धीरे धीरे बड़ी बड़ी मतलब अडनी है, उन जैसे लोगों की कुछ हो जाते हैं तो उनको भी काफ़ी समय लगता है, उनकी जो भी चोरियाँ है जो भी खोलना। तो अपन तो मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, तो ये सबको मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सावधानी रखें, ध्यान रखो, अपने घर का रखो, गांव का भी रखो, गांव में एकता रखो। एक दूसरे में तो चोर अंदर घुस ही नहीं पाएगा अगर अपने में एकता होगी, अपना सतर्क रखेंगे। ये तो देखिए जिस तरह से जाम्बा ग्राम पंचायत से आए हुए यहाँ पर तमाम सारे लोग थे जो यहाँ पीड़ित परिवार है, जिनका आभूषण वो गहना है चाहे चोरी हुई, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की और यहाँ के सरपंच है उनसे भी हमने बात की। लेकिन सरपंच साहब का कहना है कि जिस तरह से पुलिस वहाँ पर मौके पर आ गई थी, देखिए अब आगे की रणनीति क्या होगी। जैसे पुलिस प्रशासन इन्होंने आश्वासन दिया है, जिस तरह से आगे देखते हैं क्या करते हैं, जैसे सरकार क्या करे या जो पुलिस प्रशासन वो क्या करते हैं। ऐसी तमाम जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे द खटक में। धन्यवाद। तो देखिए जिस तरह से जाम्बा गांव से यहाँ पर तमाम सारी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, इनकी अलग अलग समस्या है। और क्या कुछ कहना चाहोगे आप, किस तरह से यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हो? हम यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारा जो पटवारी है वो 1 नंबर का रिश्वतखोर है और किसानों का काम नहीं करता है। वो किसान सारे परेशान है जाम्बा के, और जाम्बा में कभी आता नहीं है, वो बाप ही बैठा रहता है या अपने गाँव बैठा रहता है। और कोई भी किसान अपना काम करवाने के लिए जाता है तो उसके लिए वो पैसे मांगता है और लोगों से वो गलत गलत लैंग्वेज में बात भी करता है वो। और फ़ोन पे कभी वो नॉर्मल कॉल पे बात करता नहीं है, बोलता है मेरे को व्हाट्सअप कॉल करो, और व्हाट्सअप कॉल के जरिए वो सबसे पैसे मांगता है। उससे सारे किसान और सारे ग्रामवासी परेशान है। क्या नाम है उनका, वो कहाँ से है, प्रॉपर कैसे? वो उनका नाम राजकुमार बिश्नोई है और नोखा सेक्टर से है, जिला उनका बीकानेर लगता है। कितनी टाइम से वो यहाँ पर आपकी? वो अभी साल भर से है यहाँ पे, लेकिन ये 4-5 महीनों में उसने पूरे गाँव को परेशान कर रखा है। अच्छा जी, म्यूटेशन मांगना, म्यूटेशन के भी पैसे मांगना, जमाबंदी के भी पैसे मांगना, हर चीज़ पे उसको पैसे चाहिए। तो जैसे आपने कलेक्टर मैम को जो ज्ञापन दिया उसको लेकर प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने यही आश्वासन दिया कि हम जल्दी इस पे कार्रवाई करते हैं और हमें भी उम्मीद है कि ये कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। देखिए जिस तरह से जाम्बा गांव से लोग आए तमाम सारे, इनका कहना है जो पटवारी है उनको लेकर जिस तरह से अलग अलग जो
पैसे मांग रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, उसको लेकर तमाम सारे लोग यहाँ पर जो कलेक्टर फलोदी में जो ज्ञापन दिया उसको लेकर तमाम सारे लोगों से बातचीत की हमने। देखे आगे की रणनीति क्या होगी, जिस तरह से क्या सरकार करेगी, क्या सरकार है जो कार्रवाई करेगी, आगे इनको कैसे आश्वासन देगी, किस तरह से। बने रहे हमारे साथ द खटक में। धन्यवाद।